बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह इशू है, सीरियस है। जो भी आज मेरी गुजारिश है, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ चेयरमैन साहब और सीईओ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तो तुमने लिखा नहीं हूँ, लिख दूँ अब इंशाल्लाह, लिखले को हूँ, आपको पहुँचता है इंशाल्लाह, पोस्ट करता हूँ लेटर। जैसा मैं एक 8 दिन के अव्वल हमारे यहाँ मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो आती है मस्जिद आज़म, वो कमेटी के बारे में जो बोला था मैं, देखो भी ये इशू को आने के बाद मैं और दोबारा मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही 600 वो, उसे देखभाली करने एक कमेटी आती है, वो कमेटी आती है सो वक्फ बोर्ड के अंदर। अब मेरी पूरी निगाह और मेरी पूरी जद्दोजहद, मेरा पूरा ये सब ये देखतापना ये पूरा कमेटियों के वास्ते, मस्जिदों के वास्ते नहीं और तुम्हारे फिरक़े के वास्ते भी नहीं। ये अच्छा ज़हीन में रहन दे, ठीक है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, सबको मालूम है। जैसा मैं बदल को और एक वीडियो में भी बोला था, मेरे बारे में प्रोपेगेंडा भी कर रही हैं को बोल को, ये प्रोपेगेंडा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंगा जा रहा हूँ घर को बोलो, मुझे क्या भी फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा, मैं कपड़े पहन को हूँ और मैं वक्फ बोर्ड के कमेटियों को देख रहा हूँ, ये भी मेरा अल्लाह देख रहा, इसमें भी मुझे क्या भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें झूठ बोल को, झूठ फैला को, उसके बारे में हदीसें ही, तुम्हें टटोल लो वो हदीसों को, तुम्हारे अंजाम क्या होती कर को बोल को। मैं यहाँ क्या भी बैठ को तुम्हारे बारे में ये आ जाता है वो आ जाता कर को भी बोलना नहीं चाहता। मैं देख रहा हूँ कि तो वो वक्त क्या हुआ माल, तो उनकी कर को गई सो माल गौर गरीब के वास्ते है। कमेटिया में बैठ को इनकी बाप दादा छोड़ को गई कर को बोल को, इनो सब भी लूट रही सो, लुटे रहे इनो। आखिरी कब दिल से बोल रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हम ना देख रही, मंजे भी देख रही, तुम ना भी देख रही, कब को से टाइम को ऊपर वाले की पकड़ आती है मुझे भी मालूम नहीं। जिस दिन आ जाएंगी ना, अल्लाह आलम, मैं क्या भी बोलता नहीं, इंशाल्लाह मुद्दे पे आता हूं। देखो चेयरमैन साहब एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ, आप दोनों के वास्ते है। जैसा मैं वो मस्जिद आजम की कमेटी को लेकर बोला था, अब सुनने में आ रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस से पेपर जाको परसों की दरमियान में गए वार में जो मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो है उसमें पास हो गई कर को बोल को सुनने में आ रहा। मैं तुमने क्या गुजारिश कर ले रू कर को बोले तो, सवालों के दायरे में आने के अव्वल मेहरबानी से अगर एक बार वहां कमेटी के प्रपोजल तुम्हें पास कर को रहे तो डॉक्यूमेंट्स क्लीन से है क्या, अप टू डेट देख लो, वरना सवालों के घेरे में तुम्हें भी आ जाते। ये सिस्टम ये क्यों बोले तो देख लो है कमेटी कब हो को है सो वो लास्ट 20/3/2021 डेट अच्छा याद रहने दे, 20/3/2021, 21 के बाद 3 साल में होना था 24 में या 24.5 में, आपको 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं। अब 2-2.5 साल, वो 3 साल, ये 2-2.5 साल का तो 5-5.5 साल हो गए हैं। ये अपनी जगह को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन लेलका को देना आज के दिन में प्रपोजल होना, तो तुमना लेलका को देने के अव्वल भी मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर कितना बड़े ईमानदार हैं को बोल रहा हूं। क्यों तुम्हें बेंगलुरु में भी
कि तुम्हारी ऑफिस में आखिरी कौन ऐसा बंदा है, इन्होंने क्या भी ले लगा को दिए तो अगर पास होकर आया तो तुम्हारे टेबल पर रखो साइन कराने वाला, बोलो ना। हमारे वक्त ऑफिसर के बारे में कितना कम बोलता हूं उतना अच्छा। अगर ये पेपर तुम्हारे पास चले गए, साइन हो गए, मैं सही में म्हणजे आपा खोने दियो नको, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो। आखिर इन लोगों को क्या समझ में है, सब मुझे भी समझ में आ रहा नहीं। डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में आखिर कैसा समझाना है, क्या रकम से बोलना। फैक्चुअल रिपोर्ट को आया तो फैक्चुअल रिपोर्ट के पेपर आप कैसा समझो, कौन से रकम बढ़ जाती अंदर, ऊपर से क्या रकम से कमेटी के फॉर्मेशन को ले लगिया को देना, ये सिस्टमेटिक ले लगिया को पेपर देते, कलेक्ट करते नहीं, देने केवल कलेक्ट देखते नहीं सीधा। आखिर क्या है। मैं सही में बहुत आजीज़ाना गुजारिश कर रहा हूं हमारे बेंगलुरु में स्टेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को, अल्लाह के वास्ते बातें करो ना को साहब, कौन भी बार बार ले लगा को अल्लाह रसूल को नौज़बिल्लाह बीच में ले लगा उनको, ले लगा उनको तो ले लगा उनको। किताबा ही कानून है, एक्ट है, लॉज है, क्या क्या है देखो, हालू मोल क्या देखना, देखो देख को रतीब बदलाव ना। आखिरी ऐसा समझाना मंजे भी समझ के बाहर होगा। ये बाज नहीं आको यहां वक्त ऑफिसर ऐसा करते रहे तो मैं तुमने सवालों के घेरे में ले लेता इंशाल्लाह। सीओ साहब बेंगलुरु में मेहरबानी से मैं तुमने भी हाथ जोड़ को आजीज़ाना रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बारे में पूरी फीडबैक आपको है, तुम्हें बहुत जोरों से ईमानदार करको बोल को मालूम हुआ है। कम से कम हमारी पूरी अरमान को यहां हमारे चेयरमैन साहब पानी फिरा दले। अगर ये पेपर जागो है तो बेंगलुरु को तुम्हें वो अरमान को फिराओ को अल्लाह के वास्ते सख्तागी से इनको डायरेक्शन देखो। अगर तुम्हें साइन करको रहते भी बोर्ड मीटिंग में उसे कैसा हेल्डअप करना, हेल्डअप करको पूरे रिमेनिंग पेपर्स मंगा लियो। यहां 15-20 साल से बैठ को है आदमी सेक्रेटरी करने वाला, कितने साल से 15 मोर देन 15 साल से बैठ को है क्या तुम्हारे कानून में? हाँ देखो भाई, फाइनली मैं हमारे स्टेट की आवाम को भी बता लगा हूं, पूरे रत्ती वीडियोस देखो, पूरे टेक्निकली पॉइंट पर मैं बता लगा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड का फंक्शनिंग क्या है, कौन कितनी जिम्मेदारी में है, मैं पूरा बोल लगा रहा हूं। हमें रतिंग की नहीं की, कब तक रतिंग की वो अल्लाह आलम, कम से कम तुम्हें लोग हम बाहर निकलो नको, लेकिन इनको सवाल डालना छोड़ो नको कि तो करोड़ों का माल नहीं, अरबों खरबों का माल है। यहां धंधा करने की जरूरत नहीं कौन भी। मैं 4 साल अव्वल से बोलने का था, अब शुरू से बोलने का तो इनके बाप दादा इनके जागीरन समझ को लूट रही जोइनो, चोरी करने जाने का इसने को काम भी, डाका डालने जाने का इसने को काम भी, खाली अल्लाह के दिए हुए माल के ऊपर बैठ को दिन दिहाड़े पूरे डिपार्टमेंट के साथ, कमेटियां वाले के साथ पूरे लूट रही से बाहर आको बयाना अच्छे आलिमा की ईमान डगमग जाया जाता, वैसे बयाना देती भोली भाली कौम को अच्छा गोल फिरा ले को सबका हक मार ले को बेटी सिनो।
अल्लाह के वास्ते पूरी आवाम रहती, सीरियसली समझो इनको कैसा सवाल डालना कर को, रोडाम को गलाटे करो को सवाल कैसा डालना, वीडियोस देखो, अच्छे रकम से शेयर करो, अवाम तक जान दे ये सब चीजें। और ये पूरा टेक्निकली, ऑफिशियली, लीगली बात है ये सब भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।